तो मैं मनुष्य लोक में पुनर्जन्म ले चुका हूँ। बेशक मैं अभी भी ट्रू इमॉर्टल में प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन कम से कम मेरे पास एक बैकअप योजना थी। मनुष्य लोक में पुनर्जन्म लेकर, वरना मैं उन बेईमान साहूकारों के हाथों में पड़ गया होता एक अमर गुलाम के रूप में। यह पुनर्जन्म ताबीज सचमुच शक्तिशाली है। इसने मेरे मूल शरीर के समान एक शरीर भी ढूंढ लिया और उस शरीर पर भी भारी कर्ज था और उसी कारण से मारा गया। खैर, चूंकि मैं यहाँ हूँ तो इसका सबसे अच्छा उपयोग करूंगा। देखते हैं इस लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा कैसी है। आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी पतली है, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है, मनुष्य लोक के लिए काफी है। इसे स्मार्टफोन कहते हैं। बहुत कमाल का है। आप यहाँ कैसे आईं? मुझे सर मत बुला। लूचे, क्या तू फिर से जुआ खेल रहा था? कई दिनों से घर से दूर है। शाओली को बहुत चिंता है। शाओली कौन है? क्या तू फिर से नशे में है? बच्चे, तेरी पत्नी ली रुओशी। पत्नी? यह मेरी पत्नी है, ली रुओशी। मैंने खाना बना लिया है, चलो खाओ। उसने सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया। यह औरत परी जैसी खूबसूरत है। बुरी बात है कि वह गूंगी है। ठीक है, मुझे थोड़ी भूख लगी है। शुक्रिया, जान। क्या हुआ? कोई समस्या है? तो चलो साथ खाते हैं। ऐसे व्यंजन सच में मेरा मन नहीं करता। जान, तुम रसोई में क्यों खा रही हो? आओ, मेज पर बैठो। किसका इंतजार कर रही हो? यहाँ आओ। आओ, कान। तुम सिर्फ साग क्यों खा रही हो? क्या साग ज्यादा स्वादिष्ट है? मैं आज सिर्फ एक बार खा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। यह मूल शरीर कितना बेवकूफ था। अपनी ही पत्नी को घर पर नौकर से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। क्या बकवास है? मैं पूरे दिन भूखा हूँ और तू मुझे यह घटिया खाना खिला रही है। तू गूंगी। अब से तू मेज पर बैठने की हिम्मत मत करना। भाग जा। भले ही बचा हुआ खाना लगता है, असल में स्वाद काफी अच्छा है, लेकिन स्वादिष्ट होने पर भी सिर्फ यह मत खाओ। लो और खाओ। चलो। तुम क्यों नहीं खा रही हो? चावल कम है? तो मैं और ला दूं। ऐसी पत्नी पाकर आदमी और क्या चाह सकता है? असली व्यक्ति ने सच में अपनी किस्मत की कद्र नहीं की। सच में दया के लायक नहीं। लूचे, दरवाजा खोलो। चलो कैसीनो चलते हैं। अगर देर हो गई तो सीट नहीं बचेगी। अरे, तू घर आ गया? तू क्या कर रहा है? दरवाजा खोलने में इतना धीमा क्यों है? ओह, अभी भी खा रहा है। मेरी बात सुन भाई, मैंने आज तारीख निकाली। आज मेरी पैसे वाली किस्मत एकदम ऊपर है। भले ही मैं रोकने की कोशिश करूं, रुक नहीं सकती। हाँ, इस बार मैं पक्का बड़ा मारूंगा। हाँ। ये दोनों बुरी संगत है। लेकिन खैर भाई, आज मेरे पास थोड़े कम पैसे हैं। क्या तू मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है? जब मैं जीतूंगा तो तुझे दोगुना लौटाऊंगा और तुझे पूरा पैकेज खिलाऊंगा। कैसा रहेगा? हाँ। अरे, जब हो रहा है तो मुझे भी लगा दे। आज हम तीनों मिलकर मजा करेंगे। नहीं। क्या बात है? तुम दोनों की आंखें चंचल हैं, तुम्हारे माथे काले हैं और तुम्हारी आभा टिमटिमा रही है। थ्रू। लूचे, तू क्या कर रहा है? ऐसी अशुभ बातें बोल रहा है। बिल्कुल। तू क्या बड़बड़ा रहा है? जल्दी से मेरे लिए 2000 रुपए ला। जा रहा है या नहीं? अगर तू नहीं जा रहा तो हम दोनों चलेंगे। अरे भाभी, पैसे लाओ। क्या हो रहा है? भाभी, तू गूंगी है? तू बाहरी तो नहीं है? क्या तूने नहीं सुना? मैंने कहा था पैसे लाओ, जल्दी कर। अरे, ये तो कुछ बात हुई। बस इतना सा। क्या तू भिखारी को टाल रही है? जा और ला। लूचे, गूंगी औरत, लगता है तू को सबक सिखाने की जरूरत है। लॉन्ग भाई, तू ठीक है? तू साला मुझे मारने की हिम्मत करता है? तुझे मारना तो बहुत हल्का है। अगर तूने फिर से मेरी पत्नी को परेशान किया तो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा। लूचे, क्या तू पागल हो गया है?
तू सच में एक गूंगी औरत के लिए तू सच में आ निकल बाहर, निकल बाहर। किसका इंतजार कर रहा है? भाग यहां से। उम्मीद है मैंने आपको अभी डराया नहीं। यह पैसा, यह हमारी सारी बचत है ना? यह पैसा ले लो। तुम अभी भी पेंटिंग कर रही हो? बुरा नहीं है। पहाड़ों और नदियों का आकर्षण है, गहरा और स्थायी। यहाँ के हिसाब से यह एक उत्कृष्ट कृति है। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? यह स्पष्ट नहीं है। तुमने पहले कभी मेरी तारीफ नहीं की। मुझे लगता है तुम आज अलग हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक मर्द हूं। आज से मैं अपने पैसे कमाऊंगा। बचपन में अचानक बीमारी के कारण उसकी बोली चली गई। यह ज्यादा गंभीर नहीं है। एक विंड चाइम पिल लेने से यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन विंड स्पिरिट पिल की सामग्री मर्त्युलोक में इतनी आसानी से नहीं मिलती। यह गूंगापन है। चिंता मत करो, यह ठीक हो सकता है। नहीं, कोई इलाज नहीं। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैं, लूचे, ने खुद को धर्म के लिए समर्पित कर दिया है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से नेसेंट सोल तक, फिर परीक्षाओं को पार कर ऊपर चढ़ना, ऊपरी लोक का गोल्डन इमोर्टल बनना। सैकड़ों हजारों वर्षों तक साधना करते हुए मैं कभी नहीं मिला इतनी समझदार सुंदरी से। लेकिन यह नश्वर लूचे, एक गुंडा और बदमाश, इतना भाग्यशाली हो सकता है। श्याओली, अभी क्या हुआ? मैं ऊपर थी और शोर सुनकर नीचे आई। लूचे, लूचे, तू बेकार ज़्वारी। अरे तुझे कोई शर्म है? श्याओली अपनी मेहनत की कमाई से काम करती है, क्या तू इंसान भी है? श्याओली डर मत, बुआ यहाँ है, वह आज तुझे परेशान नहीं करेगा। लूचे, तू मुझे 6 महीने का किराया देता है, चुका दे। तू ही है ना जिसने मुझे कल रात फोन किया था? ली, क्या था नाम? हम तो तू मुझसे अनजान बन रहा है। ये पैसे ले लो और कुछ दिनों के लिए काम चलाओ। हम जरूर किराया देंगे। अरे श्याओली, बुआ तेरे पैसे कैसे ले सकती है? मुझे बस लूचे बर्दाश्त नहीं। यह नमका हराम। अभी भी बड़ा है। यह बिल्कुल फिट बैठता है। बुरा नहीं है। लेकिन मेरी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति से यह मेरी सबसे अच्छी कोशिश है। लूचे, अगर आज पैसे नहीं लाए तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। बुआ जी, यह चीज मेरे किराए के लिए काफी होनी चाहिए, है ना? तुमने सच में टूटा हुआ चम्मच इस्तेमाल किया मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे लगता है अब तुम सारी बुरी आदतें पाल ली हैं। ठगी, धोखा, चोरी। एक अच्छी लड़की जैसे श्याओली तुम्हारे साथ आ गई, उसकी किस्मत बहुत खराब रही। पहले देखिए। अरे हे भगवान, मैं श्याओली जितनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनती। यह देखो मेरे गले में, यह असली सोना है। अरे अरे, यह नहीं हो सकता। ली आंटी सख्त है लेकिन दयालु है। वह हमारे साथ अच्छी है। तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ओ, यह आखिरकार असली सोना ही है। लूचे, यह चम्मच तुम्हें कहाँ से मिला? तुमने चुराया तो नहीं, है ना? अगर आपको मेरा यकीन नहीं है, ली आंटी, आप एनफोर्समेंट टीम को बुला सकती हैं और उनसे मेरी जांच करवा सकती हैं। अब बताइए, क्या यह आपके किराए के लिए काफी है? मौजूदा सोने के भाव के अनुसार यह 6 महीने के किराए से भी ज्यादा है। अच्छा, बाकी रकम इसे ली आंटी का शुक्रिया समझिए जो आपने मेरी पत्नी का ख्याल रखा। वाह, तुम सच में बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मैं तो तुम्हारे झांसे में आ ही गई थी। यह अज्ञात मूल का सामान हाथ जलाने वाली चीज है। आज श्याओली की वजह से मैं तुम्हें किराए के लिए 1 और महीने की मोहलत देती हूँ, तब नकद लेकर आना पेमेंट करने। श्याओली, ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। आखिरकार कुछ शांति मिली। वह चम्मच सच में सोने का है। चिंता मत करो, आंटी ली तेज है, नकली है। लेकिन तुम्हें सोने का चम्मच कहाँ मिला? मैं सेंट्रल स्ट्रीट पर रैफल के लिए गया था, किस्मत से पहला इनाम। तुम क्यों रो रही हो? मुझे माफ करो। ऐसा इसलिए है कि तुमने सोने का चम्मच जुए में नहीं लगाया। मैं बहुत खुश हूँ। माफी की कोई बात नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा, ठीक है? अरे चुप चुप, रोना बंद करो। इतनी अच्छी औरत पर बोल नहीं सकती। बहुत अफसोस की बात है। लगता है मुझे जल्दी पैसे कमाने होंगे ताकि विंड स्पिरिट पिल बना सकूं। अच्छी बात है कि इस नश्वर दुनिया में पैसा स्पिरिट स्टोन की तुलना में कमाना कहीं आसान है।
मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है। आज रात 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। क्या तुम मुझे रिपोर्ट कर रहे हो? रिपोर्ट? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। अगर कुछ चाहिए मुझे मैसेज करना, मैं तुरंत जवाब दूंगा। कौन है? भाईचे, तुमने आज एंटीक स्ट्रीट पर इंटरव्यू के लिए आने का वादा किया था, अब तक क्यों नहीं आए? तुम फिर से मुझे बेवकूफ नहीं बनाओगे ना? क्या तुम लोगे हो? और कौन हो सकता हूँ? भाईचे, दिन दहाड़े तुमने फिर से शराब नहीं पी ली? लुओगे तुम्हें नौकरी दिलवा रहा है, तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, समझ गया। मैं अभी आ रहा हूँ। यह इंटरव्यू के लिए पैसे चाहिए, ले लो। एंटीक स्ट्रीट पर और कहाँ यहाँ से ज्यादा जल्दी पैसा कमाने के लिए बेहतर जगह है? हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। आखिरकार हरा निकला। देखो, मैंने कहा था। हाँ हाँ हाँ। आज आपकी किस्मत खुल गई है ना? अकेले इस क्वालिटी की कीमत कम से कम 20 से 30 हजार है। 20 से 30 हजार? देखा सबने, मैंने कहा था वो लाओसान का माल टॉप ग्रेड है। तो क्या सोचते हैं दोस्त? कुछ और चाहिए दोस्त? दोस्त आज मैं फायदे में ही हट जाता हूँ। अब ब्रेक लेता हूँ। बॉस, यह पत्थरों का जुआ, मतलब काटने के बाद अंदर क्या है उस पर दाम लगाना है ना, कि उसमें हरा निकलता है या नहीं, कितना हरा और क्वालिटी। तुम नए हो इसमें? हाँ। नए का अच्छा, नए की किस्मत, नए की किस्मत। तुम गलत नहीं हो, बस यही है। तो एक कोशिश करोगे? जरूर। आओ देखो, इस तरफ आओ। यह कितने का है? वह सस्ता है, 12,000। बॉस, आपके पास कोई 236 रुपए से कम के पत्थर? यार, इतने छोटे पैसे लेकर आए, समय बर्बाद। छोड़ो, वह देखो, यह टोकरी सब 200 रुपये प्रति, कोई भी ले लो। बॉस, ये तो ठीक नहीं है। ये पत्थर तो सिर्फ 20 रुपए के हैं। एक नए को ऐसे नहीं ठग सकते। तुम क्या जानते हो स्क्रैप में क्या बुराई है? बहुत लोगों ने स्क्रैप से जैकपॉट मारा है। मैं यह लेता हूँ। अरे दोस्त, तुम दूसरा ले सकते हो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। कोई जरूरत नहीं, यह ठीक है। वह यहाँ भी क्यों है? क्या लोगे ने उसके लिए नौकरी की सिफारिश नहीं की थी? तो फिर वह कच्चे पत्थरों पर दाम क्यों लगा रहा है? क्या मैं वहां जाऊं? ये हरा, पूरा हरा है। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? क्या यह बचा हुआ टुकड़ा नहीं था? यह पूरा हरा कैसे निकल गया? नहीं, यह आइस ग्रेड पूरा हरा है। इस क्वालिटी, इस साइज का, कम से कम कुछ करोड़ रुपए तो शुरू में। भाई, तू अमीर होने वाला है। लगता है बॉस सही थे। शुरुआती किस्मत है ना? बस यही कहो। अरे यार, यह कैसा रहेगा? मैं यह टुकड़ा 12 लाख में लेता हूँ, एक पैसा भी कम नहीं। क्या बोलते हो? मैं 13 लाख दूंगा। 14 लाख। यह मुझे बेच दे भाई, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। 15 लाख आखिरी कीमत। अगर कोई ज्यादा बोली लगाए, मैं वो लाओसान पीछे हट जाऊंगा। लेकिन सबको याद दिला दूं, खरीदना आसान, बेचना मुश्किल। 2 बार सोच लेना बेहतर होगा। बॉस, थोड़ा ज्यादा बदमाशी है ना? नौजवान, जाकर पूछ लो। जब मैं वो लाओसान कीमत बताता हूँ, वह सबसे ऊंची कीमत होती है, चाहे बैकुंठ का राजा ही क्यों ना आ जाए। इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने कहा ना। सच में बदमाशी है, लेकिन यह चीज आखिर मेरी है। मैं न बेचने का फैसला कर सकता हूँ, है ना? नहीं बेचेगा हम्फ? तो अपने 200 रुपए ले और निकल जा। अपने $200 ले और बाहर निकल। वह हमेशा से घमंडी रहा है। मैं वहां नहीं जा सकती। वह ताश खेलने नहीं गया। यह पहले से ही एक बड़ा बदलाव है। मुझे उसे बदलने के लिए समय देना होगा। अरे मैडम, क्या आप यह पेंटिंग बेच रहे हैं? तो चलिए मेरे साथ आइए। मैं $20 लाख दूंगा। आह, फैन, ये आपको यहाँ क्या लाया? क्या मैं एंटीक स्ट्रीट नहीं आ सकता? ओह फैन, ये आप मजाक कर रहे हैं? यह पूरी एंटीक स्ट्रीट आपकी संपत्ति है। फैन, ये आप ऐसा कहते हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो लाओसान क्वालिटी वाकई अच्छी है। यह युवा सज्जन, क्या आप यह पत्थर मुझे $20 लाख में बेच देंगे? मुझे एक बूढ़े आदमी को 2 दवा लेने के लिए छोटे जेड के कटोरे चाहिए। कोंकिंग की खुशबू और युकवान। इस आदमी जो अमृत लेता है, उसमें वास्तव में ये 2 जड़ी बूटियां हैं जो मर्त्यलोक में लगभग लुप्त है। फिंगलिंग गोली बनाने के लिए
सबसे मुश्किल से मिलने वाली 3 जड़ी बूटियां उनमें से 2 मुझे मिल गई हैं। लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। सर, जो अमृत आप लेते हैं उसमें इन दोनों के अलावा कोंकिंग और युक्वान दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां, क्या एक 3 पैर वाला मेंढक भी है? नौजवान, तुम्हें मेरी दवा के बारे में कैसे पता? चलिए हम कहीं और बात करें। ठीक है। लेकिन तुम पत्थर बेच रहे हो या नहीं? मिलना किस्मत है। यह तुम्हारा है। क्या मैंने सही सुना? दे रहे हो? अभी तो मेरे पास कुछ 100 रुपए थे, अब यह 20 लाख है और तुम इसे यूं ही दे रहे हो बिना पलक झपकाए। भाई, तुम्हारा क्या मामला है? यह युवा बहुत साधारण दिखता है, लेकिन उसकी आभा किसी अथाह समुद्र जैसी क्यों लगती है, या एक शांत पर्वत की तरह। सचमुच जवानी में हीरो निकलता है। यह वधारण को लेकर आता, लेकिन तबलों का आता, जिसके तहत तो आता, तबलों का आता भारत करता है। इसके तहत बॉस, कृपया यह पत्थर थोड़ी देर मेरे लिए रख लीजिए, कोई जल्द आकर ले जाएगा। अरे नहीं, आज मैंने आपके नियम तोड़े हैं। मैं खुद आपके पास आकर माफी मांगूंगा। नौजवान, आगे मेरी एक छोटी सी दुकान है, चलो वहां चलकर बात करते हैं। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। चलिए। अरे यहां से निकलो, आज कोई काम नहीं। मास्टर फैन, आप आ गए। श्याओलुओ, आओ मास्टर फैन के लिए चाय बनाओ। अभी आया। कृपया बैठिए मास्टर फैन। अभी डॉक्टर युआन से दवा ली है, अभी आपके लिए पैक कर देती हूँ। शुक्रिया मैनेजर सु। कोई बात नहीं। नौजवान, तुम भी बैठो। चेगे, माफ कीजिए मास्टर फैन, ये मेरे भाई हैं लूचे। वह खास मुझसे मिलने आए हैं। चेगे, तुम बाहर जाकर थोड़ा घूम क्यों नहीं लेते? रुको नौजवान, तुम लुओगे को जानते हो? हाँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें मेरी दवा के बारे में पता था, तो तुम्हें पहले से पता था। नहीं। मास्टर फैन, मैंने कभी किसी को नहीं बताया आपकी दवा के बारे में। मैं कसम खा सकता हूँ। मिया को क्या हुआ? वह घुटनों पर क्यों है? लीवर की आग ज्यादा है, किडनी क्यूई की कमी, यिन और यांग असंतुलन, अनियमित मासिक धर्म। तुम क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारी बीमारी को बस एक आदमी चाहिए, वरना तुम्हें गर्भाशय में गांठें हो जाएंगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मिया, तुम ठीक हो? नौजवान, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? दवा ले लो। तुम क्या कर रहे हो? भाई, उसे मत छुओ। यह बॉस फैन की खास गोली है। एक की कीमत 10 लाख है। हम सब कुछ बेचकर भी इसे नहीं खरीद सकते। इस तरह की निम्न गुणवत्ता वाली गोली ऊपरी लोक में तो कुत्ते भी नहीं खाते, मर्त्य लोक में इसकी कीमत 10 लाख है। लगता है पैसे कमाने का एक तरीका है। चिंता मत करो, आज से हम ऐसे नहीं रहेंगे। हैं? क्या यह वह अमृत है जो आप लेते हैं बॉस फैन? सही कहा। कुछ सोचा नौजवान? 2 कियान कोडोनोप्सिस, 3 कियान सफेद अट्रैक्टिलोड्स, 3 कियान पोरिया, 2 कियान एंजेलिका और 2 कियान अजुराइट और स्प्रिंगजेड और 4 कियान 3 पैर वाला मेंढक। फिर तेज और हल्की आंच दोनों से तैयार किया गया। क्या मैं सही हूँ? मैनेजर सू को भी यह नुस्खा नहीं पता और लुओगे को भी निश्चित रूप से नहीं पता। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम कीमिया जानते हो? आप कीमिया जानते हैं? थोड़ा बहुत, लेकिन यह गोली मुझे डर है कि यह लेनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं? जब प्याला भर जाता है तो बह जाता है, जब चांद पूरा होता है तो घटने लगता है। दिव्य कछुआ हालांकि लंबी उम्र वाला, फिर भी उसका अंत होता है। आपका क्या मतलब है? यह नुस्खा जीवन बढ़ाने वाला लगता है, लेकिन असल में यह बेबुनियाद है और कच्ची तैयारी की विधि गुणवत्ता असमान रहती है। अगर लंबे समय तक लिया जाए, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी। यह जानलेवा हो सकता है। हाँ, लगता है इस जवान को अपने बराबर का मिल गया। मास्टर फैन बिल्कुल स्वस्थ है। यह दीर्घायु गोली दिव्य डॉक्टर ने खुद बनाई है। जियांगहो में कई बड़े लोग एक भी नहीं पा सकते। नौजवान, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं लू चे हूँ। मिस्टर लू, हाल ही में मुझे सीने में जकड़न महसूस हो रही है, सीने में दर्द और दिल की धड़कन तेज होना। लेकिन युआन कहते हैं कि यह सामान्य है। थारक लिया। केवल 2 संभावनाएं हैं, या तो युआन मूर्ख हैं या वे आपको मारना चाहते हैं। वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपना काम करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? वाह चेगे, क्या तुम जादू कर रहे हो? ओह चेगे, बकवास बंद करो।
जल्दी से फैन मास्टर को दबा दो, हम इस बारे में मजाक नहीं कर सकते। लू साहब, नाम। यह तो इस गोली के गुण बदल गए हैं। हालांकि यह अभी भी निम्न श्रेणी की सांसारिक चीज है, जब स्वास्थ्य लाभ की बात आती है यह मूल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाथ से बनी गोलियां। लू साहब, क्या यह बहुत अविश्वसनीय नहीं है? इसे लेने के बाद 3 दिनों में नतीजे दिखेंगे। लीजिए। यह दीर्घायु गोली, एक दिव्य डॉक्टर को भी इसे बनाने में 49 दिन लगेंगे और आपने इसे हाथ में बनाकर बेहतर कर दिया। लो या न लो, फैन मास्टर, फैसला आपका है। लू साहब, अगर सचमुच ऐसा ही है, आप मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपका इरादा क्या है? मेरी एक गुजारिश है। ओ, लू साहब, खुलकर कहिए। कोंग किंग जेड, स्प्रिंग ड्रैगन बोन, मुझे ये 3 जड़ी बूटियां चाहिए। हर एक के 2 लेआंग। ये तीनों जड़ी बूटियां अब बहुत दुर्लभ है। एक कियान की कीमत हजारों रुपए है और आपूर्ति नहीं है। आप बस हर एक के 2 लेआंग मांग रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि यह अनुचित है, मैं मूल कीमत या उससे ज्यादा पर खरीदूंगा, लेकिन मुझे फैन मास्टर से कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इतनी कीमती जड़ी बूटियों की क्या जरूरत है? क्या तुम जानते हो फैन मास्टर कौन है? अगर तुम उसके पैसे देते हो तो तुम खत्म हो। लुओगे, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? हम 20 साल से दोस्त हैं, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मत पूछो। लू साहब, आपको सिर्फ जड़ी बूटियां चाहिए? हाँ। ठीक है, कल यहां आकर जड़ी बूटियां ले लीजिए। मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, इसे दोस्ती समझिए। तो धन्यवाद फैन मास्टर। चे, तुम्हें फैन मास्टर की क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए। कोई हथकंडा मत अपनाना उसे बेवकूफ बनाने के लिए। एक बार फैन मास्टर को पता चला तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? चे, अब और जुआ मत खेलो, मेरी बात सुनो। तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीद रहा हूँ। अगर तुम सच में अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदने वाले आदमी होते तो बहुत अच्छा होता। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। छे, यही सब कुछ है मेरे पास, इसे संभल कर खर्च करना। अब और जुआ मत खेलना। अगर जीयू यूए शुआन में काम नहीं चला तो बाद में तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढ दूंगा। अरे लुओगे, कल फैन मास्टर की जड़ी बूटियां ले आना मेरे घर पर, और मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करूंगा। चिंता मत करो चे। अगर फैन मास्टर सच में जड़ी बूटियां भेजता है तो मैं जरूर उन्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि तुम बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। मैं चलता हूं चे। ताजगी महसूस हो रही है। फैन मास्टर, क्या आप उस लूचे पर इतना भरोसा करते हैं? मिया, अभी जब तुमने मिस्टर लू पर हमला किया तो तुम अचानक क्यों घुटनों के बल बैठ गईं? मेरा नियंत्रण खत्म हो गया। सच बोलो। असल में मैं इसे अच्छी तरह समझा नहीं सकती। जब मैंने उस व्यक्ति पर हमला किया उस पल मुझे महसूस हुआ एक बहुत ताकतवर दबाव। लेकिन तुम एक योद्धा हो जो लड़े हो लाशों के पहाड़ों और खून के समंदरों में। कैसे हो सकता है कि तुम एक नौजवान के दबाव से अभिभूत हो गई? वह वाकई थोड़ा अजीब है। मैनेजर सु, आप इस व्यक्ति को कितनी अच्छी तरह जानती हैं? ज्यादा अच्छी तरह नहीं, लेकिन लुओगे के अनुसार उसका दोस्त बस एक बेरोजगार आवारा है। पहले लुओगे उसे सिफारिश करना चाहते थे यहाँ आने के लिए, एक वेटर के रूप में। एक वेटर जड़ी बूटियां पहचानता है और नुस्खे लिखता है। एक वेटर जो हाथ से गोलियां बनाता है। मैं वापस आ गया। हनी, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या तुम्हें पसंद है? अगर पसंद है तो पहन कर देखो। तो वह पत्थरों पर जुआ खेलने गया सिर्फ मेरे लिए कपड़े खरीदने। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से कपड़े हैं। जाओ जल्दी से वापस कर दो। यह वो पैसे हैं जो मैंने आज अपनी पेंटिंग बेचकर कमाए। सब ले लो, तुम्हें अपने काम के लिए पैसे चाहिए। यह कैसे हुआ? ठीक है। ठीक है। इसे पहनकर देखिए। मैं पैसे ले लूंगा, लेकिन आपको ड्रेस रखनी होगी। यह और बात है। अब तो इसे पहनकर देखिए।
स्वर्ग की अप्सराएं भी आपके सामने कुछ नहीं है। तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हम्मा, बुरा नहीं है। मुझे लगता है मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। हमें कल रिजल्ट पता चल जाएगा। बहुत अच्छा। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तो हम एक ही बिस्तर पर सोने वाले हैं? यह ठीक नहीं लगता। माफ करना, तुम दिनों से घर नहीं आए हो, तो मैं बिस्तर पर सो गई। मैं सोफे पर सोने जा रही हूँ। रुको रुको, सोफा बहुत छोटा है, तुम उस पर कैसे सो सकती हो? मैं पहले हमेशा सोफे पर सोया करती थी। तो पुराना मैं उस मामले में अच्छा नहीं था। जब भी मैं एक बिस्तर साझा करना चाहता था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, इसलिए मैं अपने पार्टनर पर अपना गुस्सा निकालता था, उसे सोफे पर सुला देता था। अब से तुम बिस्तर पर सो, मैं सोफे पर सोऊंगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्यों पूछ रहे हो? अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम सोफे पर क्यों सोना चाहते हो? हम दोनों बिस्तर पर सोएं, कैसा रहेगा? चिंता मत करो, आधा आधा बिस्तर। मैं लाइन पार नहीं करूंगा। साफ दिमाग और शांत आत्मा। कितनी खूबसूरत रात है। खेती के लिए एकदम सही समय। यह शरीर बहुत कमजोर है। मैंने सिर्फ एक रात ध्यान किया और मैं पहले से ही इतना थक गया। तुम जाग गए। हाँ, तुम? कल रात कैसी नींद आई? मुझे अच्छी नींद आई। जाकर मुंह धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है। छे, क्या हुआ? तुम कमाल हो। फैन ये ने सच में जड़ी बूटियां भेज दी। यह देखो, मास्टर फैन ने तुम्हें वह जड़ी बूटी दे दी, और ये सामान्य जड़ी बूटियां, वो सब जो तुमने कल मांगी थी, सुजी ने खुद चुनी है। अरे छे, मुझे अभी उत्सुकता है, तुमने यह कैसे किया? वह गोली क्या सच में हाथ से बनाई? तुम्हें क्या लगता है? नहीं लगता। लो, बस एक छोटी सी तरकीब। पता था। अरे हाँ, और यह सुजी कहती हैं कि मास्टर फैन किसी का एहसान नहीं रखते। ये पत्थर बेचने के पैसे हैं। सच में छे, अब मैं इतना उलझन में क्यों हूँ? कल तुमने एक पत्थर खोला और मास्टर फैन को दिया। उस पत्थर की कीमत कितनी थी? इतनी कि मास्टर फैन ने तुम्हें ये कीमती जड़ी बूटियां दे दी? ज्यादा नहीं, पर एक छोटी दुकान खोलने लायक। आह, तुम मैनेजर बनोगे, दिन का कैशियर संभालोगे, फायदा आधा आधा बांटेंगे। कल रात मैं पुरानी बाजार गया था और एक बेहतरीन जेड का कच्चा निकाला। अच्छा पैसा मिला। मैं इस पैसे से एक अच्छी दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। फिर हमारी आमदनी स्थिर हो जाएगी। सच में? छे, हमारी दुकान में क्या बेचेंगे? दवा? कैसी? शरीर मजबूत करने वाली कुछ खुद की बनाई गोलियां। छे, पर खुद की बनाई गोलियों पर अमर डॉक्टर युआन के हॉल ऑफ इमॉर्टल्स का एकाधिकार है। अगर हम अभी बेचेंगे, मुझे डर है कि टक्कर नहीं ले पाएंगे। हॉल ऑफ इमॉर्टल्स? उस अमर डॉक्टर युआन की इतनी हिम्मत कि यह नाम रखा। चिंता मत करो, जब हमारी गोलियां आएंगी, चाहे देवता हो या अमर, हम उनका असली रंग दिखा देंगे। घर का बना दवा, लेकिन हमारे पास पर्चा नहीं है। यह हेल्थ सप्लीमेंट असल में हेल्थ कैटेगरी में है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मुसीबत बहुत बड़ी होगी। इसे ऐसे समझो जैसे सपने में किसी देवता ने मुझे पर्चा दिया हो। मुझे दिया गया पर्चा। मैं गारंटी देता हूँ ये पर्चे बिल्कुल सही हैं। ठीक है। अरे चेगे, लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी दुकान खोलने लगे तो क्या यह सच में अच्छा विचार है? यह तुम्हारा पैसा, भले ही यह अचानक मिला है, तुम इसे यूं ही उड़ा नहीं सकते। क्या तुम जिंदगी भर वेटर बनना चाहते हो? ऐसा नहीं है। तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। चेगे, क्या तुमने सच में भाभी के लिए नए कपड़े खरीदे? और क्या तुम्हें लगता है मैंने फिर से जुआ खेला? चेगे, मुझे लगता है मैंने देखा है कि तुम सच में बदल गए हो। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मुनाफा बिल्कुल 50
50 नहीं हो सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा 30% लूंगा। ठीक है, तुम जैसा कहो। तो मैं अब दुकान देखने जाता हूँ। क्या हुआ छेगे? तुमने कल मुझसे 2000 उधार लिए थे और पहले भी जो लिए थे कुल 31,500 होते हैं। यह पैसा कार्ड से खुद ले लो। छेगे, तुम क्या कह रहे हो? हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं और तुम मुझसे यह कह रहे हो। ऊपर से तुमने मुझे मैनेजर बनाया और मुनाफे में हिस्सा दिया। एक बात को अलग रखो। बात यह है कि तुमने पहले मुझे पैसे उधार दिए थे, वह विश्वास और दयालुता की निशानी थी, इसलिए मुझे यह पैसा लौटाना ही होगा। आहा, समझ गया छेगे। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाभी। अरे, जब दुकान मिले तो मुझे बताना। तुम फिर क्यों रो रही हो? क्या मैं सपना देख रही हूँ? यह एक खूबसूरत सपना है और यह अभी शुरू ही हुआ है। जान, क्या तुम बोलना शुरू करने के लिए तैयार हो? हनी, देखो, यह गोली वायु शक्ति अमृत है। इसे ले लो तो तुम बोल सकोगी। यह तो साफ अच्छी खबर है। तुम फिर क्यों रो रही हो? तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ज्वारी था? मैं तुम्हें कभी नीचा कैसे दिखा सकता हूँ, गूंगी होने के लिए? लेकिन तुम अब जुआ नहीं खेलते और तुम्हारे पास अब पैसे हैं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो इसे ले लो और तुम बोल सकोगी। अगर यह गोली काम न करे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम मेरी पत्नी हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा करो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गला, मेरे पेट के अंदर, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मेरा इंतजार करो। यह पी लो, मुझ पर भरोसा करो। बोलो, मेरा मतलब, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? बस कह दो, अपना मुंह खोलो और बोलो। मेरा नाम बोलो। लू, हाँ, बस यही, ऐसे बोलो। लू, से। तुम्हारा पति यहाँ है। मैं अब बोल सकती हूँ। तुम आखिरकार बोल सकती हो। मुझे नहाना बहुत पसंद है, मैं नाचता हूँ। मैं ओहो ओहो ओहो। सी, दीदी तुम भी यहाँ हो सी। देखो ये जगह कैसी है। क्या यह मास्टर फैन की दुकान नहीं है? इस प्राचीन वस्तु गली का 80% हिस्सा मास्टर फैन का है। सिस्टर सू ने सुना कि हम दुकान खोल रहे हैं तो उन्होंने मास्टर फैन से बात की। क्या तुम विश्वास कर सकते हो, मास्टर फैन ने बिल्कुल संकोच नहीं किया और हमें यह प्रधान स्थान किराए पर दिया। ठीक है, तो मुझे बताओ हम अपनी दुकान का नाम क्या रखें? मैं तुमसे यही पूछने वाला था। जैसे ही हम नाम तय करेंगे हम साइन बोर्ड बना सकते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो हम स्वास्थ्य उत्पाद बेच रहे हैं तो महाबल हॉल कैसा रहेगा? तुम्हें क्या लगता है? हम एक फार्मेसी हैं, कोई मार्शल आर्ट स्कूल नहीं। हाँ, शायद सही कहा। मान शोधन हॉल कैसा रहेगा? मन शोधन हॉल, दिल को सुधारना। दीदी 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 दीदी। मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी भाभी अब बोल सकती हैं। रुको, क्या? सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अरे दीदी तुम अचानक कैसे बोल सकती हो? ओल्ड बॉय, जब से हम आने की हिम्मत कर रहे हैं हम किसी मास्टर फैन से नहीं डरते। अब से हर महीने तुम मुझे इतना सुरक्षा पैसा दोगे, समझ गए? समझ गया समझ गया समझ गया। हम ओहे, यह क्या है? लूचे। यह बच्चा मेई सैन वह नहीं है। हमने खुद उसे कल रात देखा। खुद से फैसला मत लो, वापस जाओ और लॉन्ग भाई को रिपोर्ट करो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हा 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 हा। मेई सैन, मैं कसम खाता हूं यह सच है।
हम दोनों ने देखा कुछ दिन पहले यह लड़का, लेकिन आज ऐसा कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह डरावना है। हम मेई सैन, तुम दोनों किससे डर रहे हो? मेई सैन, उसका मुझे अब भी पैसे बकाया है। कल तुम दोनों जाकर उस बदमाश को ढूंढो, मेरे पैसे वापस लाओ। लॉन्ग, दिव्य, डॉक्टर आ गया है। उसे अंदर भेजो। जी सर। अरे रुको, तुम दोनों, वह लूचे नाम का कचरा, अगर वह 3 दिन में पैसे नहीं दे पाया तो तुम दोनों उसके लिए दोगे, समझ गए? समझ गए। बाहर निकलो। हा 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 हा। करीब आधा साल हो गया। वो बूढ़ा कमीना फैन, वह अभी भी कैसे इधर उधर भाग रहा है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग आसमान गवाह है। अगर मेरी हिम्मत 10 गुना भी होती, मैं आपसे चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता। वो बूढ़ा कमीना, वो अगले महीने से आगे नहीं बचेगा। क्या भाव मेरी हिम्मत 10 गुना भी होती? क्या भाव 6 बचेगा? क्या भाव मेरी हिम्मत 10 गुना भी होती? आपके साथ क्या भाव मेरी हिम्मत 10 गुना भी होती? 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 अच्छा, बस यही सुनना था। जब मैं एंटीक स्ट्रीट पर कब्जा कर लूंगा तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं, अगले महीने अगर वो बूढ़ा कमीना नहीं मरा तो तुम मरोगे। यह तो बहुत अच्छा है। भाभी अब बोल सकती है। उसके ऊपर हमारी नई दुकान खुल रही है। यह दोहरी खुशी है। लो भाभी, चाय पी लो। क्या यहाँ का किराया बहुत महंगा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मास्टर फैन ने तो हमें छूट भी दी है। अरे वैसे चूंकि भाभी ने जिक्र किया, मेरे पास यह कार्ड है तुम्हारे लिए। पिन 60 है। 12,30,000 बचे हैं। मैं बाद में खर्च रिपोर्ट तैयार करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। 1 मिनट रुको, तुमने कहा था इस कार्ड में कितना है? तुमने अभी तक अपनी पत्नी को नहीं बताया पत्थर के सौदे में तुमने कितना कमाया। मेरी किस्मत अच्छी थी और मैंने 20 लाख का एक टुकड़ा काटा। लुओगे बाद में, बस मुझे 5 लाख ट्रांसफर करना याद रखना, बाकी पैसे दुकान के शुरुआती संचालन में लगेंगे। नहीं चाहिए मैंने पहले ही 3 लाख अलग रख लिए हैं। हमारे शुरुआती काम के लिए इतना काफी है। हनी, पैसे ले लो। लू जी, आखिरकार आप आ गए। फांग जी, आप मुझसे मिलना चाहते थे? यह युवती परिचित लग रही है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? ओह, मेरी पत्नी, वह कभी कभी एंटीक स्ट्रीट पर पेंटिंग बेचने का स्टॉल लगाती है। आपने शायद उसे देखा हो। फैन जी, तो यह लू मैडम है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी खूबसूरत है। सचमुच प्रतिभा और सुंदरता का उत्तम मेल। फैन जी, आखिर आप मुझसे किस बारे में मिलना चाहते थे? मैंने लुओगे से सुना कि लू जी एक दुकान खोल रहे हैं, तो मैं, एक बूढ़ा आदमी, आपको बधाई देने जल्दी आया और यह भी देखने की क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, जैसे जड़ी बूटी के चैनल या दवाओं के चैनल। फैन जी की मदद मिलना बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या यह बहुत परेशानी नहीं होगी? क्या परेशानी? मेरे हाथों में ये सब आसानी से उपलब्ध हैं। मैं लुओगे से कहूंगा। ओह, सही कहा। अब हम उन्हें मैनेजर लुओ कहें। फैन जी, ऐसा मत कहिए। आपके सामने मेरी क्या औकात? मैनेजर लुओ ने एक बार एक अच्छी बात कही थी, 30 साल पूरब 30 साल पश्चिम, जवान और गरीब को मत सताओ। अब जब आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, मैं आपका पुराना बॉस होने के नाते आपकी मदद करनी चाहिए। शुक्रिया फैन जी। ओह समझ गया, मैनेजर सु। अब मैनेजर लुओ को जॉयस पैवेलियन ले जाओ। हमारे सारे चैनल और कनेक्शन शेयर करो मैनेजर लुओ के साथ। याद रखो, कुछ मत छिपाओ। समझ गई मास्टर फैन। मैनेजर लुओ, चलते हैं। सु मैडम, कृपया मुझे मत छेड़िए। सु मैडम, कृपया मुझे मत छेड़िए। हम अब चलते हैं। हाँ भाभी, हम वहां जा रहे हैं। हाँ। मास्टर फैन, बस कहिए। लू साहब, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? फिर मैं बाहर आपका इंतजार करूंगी। पत्नी? मुझे पत्नी मत बुलाओ। क्यों, क्या मैंने तुम्हें नाराज किया? तुम यहाँ रहो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब, तुम्हें एक अलग संबोधन इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे रूशी बुलाओ। क्यों? समझ लो कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, ठीक है? ठीक है, रूशी।
ऐसा करो, जाओ अपने लिए एक पेन खरीदो। तुम्हारे हाथ ड्राइंग के लिए हैं, चुभने के लिए नहीं। उसने टूटी हुई पेन भी देखी, बारीकियां समझ गई। मास्टर फैन, तुमने मेरी दवा ले ली है ना? लू साहब बचाइए। जख्म का क्या? यह पट्टी कमाल है। लू जी, अंदर चलकर बात करते हैं। ठीक है। पहले उस दिव्य चिकित्सक ने कहा था कि मेरे दिल के लक्षण सामान्य थे, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन लू जी ने पिछली बार जो कहा था, मुझे शक हुआ। मैं पूरी जांच के लिए अस्पताल गया और नतीजे गंभीर थे। दिल बाहर से मजबूत है, लेकिन अंदर से कमजोर है, बेजान। लू जी, आप सच में चमत्कारी डॉक्टर हैं। मैं कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं हूँ, आगे बोलिए। उसके बाद मैंने विशेषज्ञों से विश्लेषण करवाया। लू जी, आपकी उस गोली के तत्व सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद मैंने इसे ले लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसी रात मेरे सारे लक्षण गायब हो गए। जब मैं वापस जांच के लिए अस्पताल गया, लक्षण काफी कम हो गए थे। यहाँ तक कि विशेषज्ञों ने कहा कि यह असंभव है, एक चमत्कार। फैन जी, आप सच में भाग्यशाली हैं। अगर यह बाद में पता चलता तो डर है कि देवता भी आपको नहीं बचा पाते। कृपया लू जी, मुझे बचाइए। चिंता मत कीजिए फैन जी, मैंने जो गोली आपको दी थी उसके प्रभाव अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुए हैं। बस इंतजार कीजिए और देखिए, आपका शरीर स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। लू जी, क्या आप सच कह रहे हैं? फैन ये ने मेरा पत्थर ऊंची कीमत पर खरीदा और पूरी ताकत से दुकान लगवाने में मेरी मदद की। उसे ही कहते हैं वफादार और नेक आदमी। जो गोली मैंने फैन ये को दी वो तो बस लेन देन है ना? अच्छा, लेन देन, यह अच्छा है। मिस्टर लू, आपको क्या लगता है डॉक्टर युआन की उम्र बढ़ाने वाली गोली के बारे में वो जानबूझकर थी या हादसा? फैन ये, आपको यह डॉक्टर युआन से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। मुझे डर है कहीं डॉक्टर युआन को गलत न समझ लूं और हमारी दोस्ती खराब न हो जाए। आपको एक सलाह दे दूं, कहिए मिस्टर लू। काम खुलेआम करो, जमीर साफ रखो, तब सारी चिंताएं मिट जाएंगी और सब कुछ आसान हो जाएगा। फैन ये, क्या मैं आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं? शायद मुझे जाना चाहिए, अगर सुविधा हो तो। कोई जरूरत नहीं, फैन ये और मैं बात कर चुके हैं। यह अच्छा है। चे सू ने सबसे अच्छे जड़ी बूटी आपूर्तिकर्ताओं और निर्माण चैनलों का परिचय कराया सब हमसे। अब सब तैयार है, बस आपके फॉर्मूले की जरूरत है। मुझे एक पेन लाओ। जी असल में मैं काफी उत्सुक हूं मिस्टर लू, आप किस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट बेचने की योजना बना रहे हैं? बस कुछ शरीर मजबूत करने, बीमारियां ठीक करने और आपातकालीन उपचार के लिए, और उम्र बढ़ाने वाली गोलियां जैसी मैंने फैन ये को दी थी, ज्यादा अलग नहीं। वह पिछली बार वाली गोली। मिस्टर लू, क्या आपके पास और है? मैं ऊंची कीमत पर खरीद सकता हूं, मुझे उतनी चाहिए जितनी आपके पास है। श्री लू, यहां एक नुस्खा लिखने वाले हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। क्या सुनहरी कलम का स्ट्रोक है? इसका अर्थ अपनी धार छुपाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको डर नहीं था कि मैं नुस्खा देख लूंगा। चेगे, तुम आमतौर पर फोन नंबर भी याद नहीं रख पाते और अब तुम्हारे दिमाग में है 18 नुस्खे याद रखने की क्षमता। ये 18 नुस्खे मोच और फ्रैक्चर से लेकर गठिया और टाइफाइड तक, स्वास्थ्य और ऊर्जा सप्लीमेंट से लेकर सब कुछ कवर करते हैं। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से नंबर दिए हैं। नंबर 1 से 5 सस्ते अमृत हैं, जिन्हें रेन डांग कहते हैं। नंबर 6 से 10 महंगे अमृत हैं, जिन्हें डी डांग कहते हैं। नंबर 11 से 15 सिग्नेचर अमृत हैं, जिन्हें टियान डांग कहते हैं। चेगे, इन नुस्खों में चोट और बीमारी के इलाज की कीमतें क्यों इतनी कम है, जबकि स्वास्थ्य और वेलनेस वाले बहुत ज्यादा महंगे हैं? मानव जीवन अनमोल है, 1000 सोने के टुकड़ों से भी अधिक मूल्यवान। एक नुस्खा इसे बचा सकता है, अतुलनीय पुण्य। चे, अब इतना औपचारिक क्यों बोल रहे हो? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं तुम्हें। हम हा। एक हीलर की दया। मैं प्रभावित हूं, सच में, लेकिन मुझे और ज्यादा उत्सुकता है कि ये आखिरी 3 नुस्खे क्या करते हैं। ये 3 नुस्खे मेरे शिशिन हॉल के प्रमुख उत्पाद हैं। इन्हें मुझे खुद तैयार करना पड़ता है। मैंने इनका नाम रखा है माइंड पिल, क्यूई पिल और लॉन्गेविटी पिल। इन्हें लेने के बाद कोई भी उम्र को उल्टा कर सकता है और जीवन को लंबा कर सकता है। हर पिल की कीमत $8,80,000 है। $8,80,000। छे, हम एक नई खुली फार्मेसी है। इतनी ऊंची कीमतें रखकर क्या कोई खरीदेगा? यह प्रदर्शन के लिए है। अगर यह सिर्फ शेल्फ पर पड़ा रहे तो कोई बात नहीं। ओह, क्या मैं पूछ सकता हूं, ये 3 पिल पहले आपने जो दवा दी थी उसकी तुलना में कितनी प्रभावी हैं? जो दवा मैंने श्रीफान को दी थी वह सिर्फ एक लक्षित उपचार था। जीवन लंबा करने के मामले में यह शायद बहुत कमतर है। तो धन्यवाद श्रीफान। हे, नेक्स्ट। कुछ नहीं। हा। चे, मैं अब जाकर इसे संभालता हूँ।
अगर सब ठीक रहा हमारा शिशन हॉल कल आधिकारिक रूप से खुल सकता है। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। मैं अभी पूरी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। श्रीलू, कल का उद्घाटन बहुत खुशी की बात है, लेकिन यह बूढ़ा आदमी अभी भी आपको एक बात याद दिलाना चाहता है। कृपया बताइए श्रीफान। श्रीलू, एंटीक स्ट्रीट पर हेल्थ सप्लीमेंट बेचना इमॉर्टल हॉल के व्यापार में से एक टुकड़ा निकालने जैसा है। सुप्रीम डॉक्टर शायद आंख नहीं मूंदेगा। कल के उद्घाटन पर आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हम जैसे जैसे होगा वैसे वैसे निपट लेंगे। हम जैसे जैसे होगा वैसे वैसे संभाल लेंगे। मैं इस दिव्य डॉक्टर से मिलना चाहूंगा। देखूं कि वह सच में अमर है या बस बहाना कर रहा है। लॉर्ड फैन, मैं पहले निकलता हूं। लॉर्ड फैन, अगर कल आप फ्री हैं तो मजे में शामिल हो जाइए। हा, अगर आपने न कहा होता तब भी मैं आता। आखिरकार मैं अब भी आपकी गोलियां खरीदने का इंतजार कर रहा हूं। फिर मिलते हैं। मिया, यहाँ आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? लॉर्ड फैन, यह आदमी पहले सिर्फ एक जुआरी था। इसे तो वांग लोंग ने लगभग पीट पीट कर भूत बना दिया था, लेकिन हाल ही में जैसा आपने देखा वह बिल्कुल अलग इंसान लगता है। क्या यह हो सकता है? यह वही प्रसिद्ध स्वर्गीय ज्ञान है। स्वर्गीय ज्ञान? जीवन और मृत्यु के बीच गर्भ के रहस्य को भेदो, दिव्य ज्ञान जागृत करो। ऐसा व्यक्ति अब नश्वर नहीं रहा। बॉस, यह पेन कितने का है? 680। और यह वाला? 1200। यह वाला? मैं कहता हूं मिस, आप काफी देर से देख रही हैं। आप खरीदेंगी या नहीं? या नहीं? खरीद रही हूँ बस। मैं लेती हूँ, लेकिन मैं $200 से कम की एक पेन खरीदना चाहती हूँ। $200? $200? तुम हमारे वेंजाई हॉल में क्या कर रहे हो? तो बाहर जाओ, सड़क की दुकान से एक उठा लो। वेन है, ग्राहक से ऐसे बात करते हो? पापा, हमारे वेंजाई हॉल में कब से $200 की पेन है? 1। माफ कीजिए, तो मैं नहीं खरीदूंगी। आपकी सबसे महंगी पेन कितने की है? यहाँ बहुत महंगा है, कहीं और चलते हैं। क्या हम अमीर नहीं हैं? तुम क्यों कुछ महंगी पेन नहीं खरीद सकती? तुमने अभी अभी अपनी दुकान खोली है, तुम्हारे बहुत खर्चे होंगे। मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती। ड्राइंग के लिए कोई भी पेन चल जाएगा। यह कितने का है? अरे सर, आपकी नजर तो बहुत अच्छी है। यह पेन हमारी दुकान का खजाना है। इसकी कीमत $5 लाख है। इसे निकालो और मुझे दिखाओ। सर, आप बेहतर होगा कि इसे ऐसे ही देखें। अगर आप इसे देखते हुए नुकसान पहुंचा दें तो आप इसकी कीमत नहीं चुका सकते। बकवास, देखने से कैसे नुकसान हो सकता है? तू और ज्यादा बेहुदा होता जा रहा है। बच्चे, जल्दी से निकालो। पापा, क्या तू बॉस है या तेरे पापा बॉस हैं? जल्दी करो। सर, कृपया देख लीजिए। शुक्रिया बॉस। कुछ कागज और स्याही लाओ। इस सज्जन को पेन आजमाने दीजिए। यह वाला, यह किंग राजवंश की एक शाही कलम है जिसमें काले आधार पर सोने के पैटर्न है। यह दुनिया में एकमात्र है। इससे लिखकर देखो, देखो कि यह ठीक लगता है या नहीं। अरे, तुमने अभी इसे स्याही में नहीं डुबोया। तुम्हें कैलीग्राफी भी आती है? कृपया पहले ब्रश को स्याही में डुबोएं सर। कोई जरूरत नहीं है। सर, आप इतना जोर से क्यों दबा रहे हैं? आपने इसे स्याही में डुबोया ही नहीं। क्या आपको लगता है कि आप स्याही के बिना लिख सकते हैं? सर, चलो कहीं और चलते हैं। यह ब्रश नकली है। आपने क्या कहा? पापा, इन्हें देखो। नकली? नकली? यह सही है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो एक बारीकी से देखिए बॉस। यह नकली कैसे हो सकता है? इसकी कारीगरी अद्भुत है। मुझे फर्क कैसे नहीं पता चला? क्या मैं गलत था? ओह, समझ गया। बॉस, जब यह नकली है तो हमें $500 में बेच क्यों नहीं देते? 500? तुम दोनों ठग हो। बाहर निकलो। चुप रहो। यह ब्रश वास्तव में नकली है। सर, यह बताने के लिए धन्यवाद, वरना मेरे वेंझाई हॉल की शर्म होती। हा। वेन्हे, इस ब्रश को सज्जन के लिए पैक करो। पापा, यह ब्रश आपका सालों का प्यारा है। यह नकली कैसे हो सकता है? ओह, आपके पिताजी का निर्णय गलत था। यह टुकड़ा वास्तव में नकली है।
अरे जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। बकवास बंद करो। शुक्रिया सर। आपका स्वागत है। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए सर। जान, कार्ड स्वाइप करो। हैम। अपना ध्यान रखना तुम दोनों। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? चुप रहो और आकर देखो। क्या देख रहे हो? यहाँ कुछ नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। जाओ और छिड़कने के लिए कुछ सोने के बुरादे लाओ। यहां आओ। ठीक है। लो, एक मुट्ठी लो और ऊपर फेंक दो। यह है। खाली ब्रश, निशान छोड़ता हुआ, दिव्य पूर्णता की सुलेख। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में वास्तव में कोई ऐसा होगा जो सुलेख को इतने स्तर तक सीख सके। क्या कमाल है, सच में कमाल है। पिताजी, क्या सच में इतना मुश्किल है? आप बस इस वजह से नहीं जा रहे दुकान की सबसे कीमती चीज बेचने, उसे 500 रुपए में, है ना? तुम्हें अपनी नजर पर काम करने की जरूरत है बच्चे। इस अक्षर की कीमत 5 लाख से कहीं अधिक है, 50 लाख से भी अधिक। यह आपके दिवंगत पिता द्वारा संग्रहित एक प्राचीन वस्तु है। बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख है। 50 लाख? $500 एक पेन के लिए? क्या यह थोड़ा बेकार नहीं है? अगर मेरा बिजनेस फेल हुआ तो मुझे तुम्हारी पेंटिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि टूटे हुए पेन से काम चल जाएगा? ठीक है, तो मैं इसे जरूर संभाल कर रखूंगी। धन्यवाद, मैं सच में खुश हूँ। तुम बहुत जल्दी खुश हो जाते हो। हम पति पत्नी हैं, मुझसे इतनी औपचारिकता रखने की जरूरत नहीं है। बेशक मैं खुश हूँ। आखिरकार यह तुम्हारा मुझे पहला तोहफा है। असल में मुझे यह पेन बहुत बहुत पसंद है। इससे मैं फिर कभी अपना हाथ नहीं चुभाऊंगी। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मेरे पीछे रहना। अरे तुम आखिरकार वापस आ गए। लूचे, देखो तुमने क्या किया है। मैं अरे और कौन हो सकता है? आंटी ली, क्या हो रहा है? और क्या हो सकता है? लूचे के जुए के कर्ज की बात है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ जल्दी से। अरे श्याओली, तुम कैसे बोल सकती हो? ओह, तो यह बात है। इस बार लूचे ने आखिर कुछ अच्छा किया। तुम्हारा बोल पाना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हें सोचना चाहिए अब से अच्छी जिंदगी कैसे जीनी है। ली आंटी, लूचे अब सच में बदल गया है। वह अब जुआ नहीं खेलता। उसने एंटीक स्ट्रीट पर एक फार्मेसी भी खोल ली है। हम अब से अच्छे से रहेंगे। हाँ, मुझे भी उम्मीद है। अगर मैंने आज उन्हें नहीं रोका होता तो कैसीनो के वो 2 बदमाश इस घर को कितना बुरा तोड़ते, पता नहीं। ली आंटी, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुए का कर्ज जल्द से जल्द चुका दूंगा। मैं रोशी को बिल्कुल दुख नहीं होने दूंगा। वाह, आज तो उसने कुछ अच्छा ही कहा। श्याओली, मैं अब चलती हूँ। तुम जल्दी आराम कर लो। शुक्रिया ली आंटी। अरे इतनी तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। अलविदा ली आंटी। माफ करना। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, बिल्कुल नहीं। जब तक हम आगे अच्छे से रह सकते हैं, पहले की किसी भी बात के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। कल दुकान खुलने के बाद मैं जुए का कर्ज चुका दूंगा और पुराने लूचे को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगा। आखिरकार हम दूसरी मंजिल पर हैं। सम्मानित अतिथियों, सभी को नमस्ते। मेरा नाम लुआ गया है। मैं जशन हॉल का प्रबंधक हूँ। आज जशन हॉल आधिकारिक रूप से खुल रहा है। हमारा मिशन है सभी को सबसे किफायती, सबसे प्रभावी और सबसे भरोसेमंद स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना है। अब आइए मेरे अच्छे भाई का स्वागत करें। और जशन हॉल के मुख्य प्रबंधक लूचे कुछ शब्द कहने के लिए। सभी, मैं जशन हॉल का मालिक हूँ। मैं दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण का भी प्रभारी हूँ। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि जो भी दवा बेची जाएगी जशन हॉल में, पहला, वह पूरी तरह प्रभावी होगी। दूसरा, वह पूरी तरह सुरक्षित होगी। यदि इनमें से किसी का उल्लंघन हुआ, हम मूल कीमत का 10 गुना वापस करेंगे। अच्छा लड़का है, इतना आत्मविश्वास रखता है, दिखाता है कि उसे पूरा विश्वास है अपनी गोलियों पर। वाह, सच में 10 गुना वापसी। युवान जी,
अरे फैन जी, आप भी यहाँ हैं। फैन जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हूँ। जब फैन जी यहाँ हैं तो आप इस युवक को जानते होंगे। युआन जी, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं लूचे जी। हालांकि ये जवान हैं, लेकिन इनमें असली हुनर है। अरे जब फैन जी कह रहे हैं तो आपने ज़रूर पहले ही इस्तेमाल किया होगा इस नौजवान लूजी की दवा। मुझे लूजी से एक गोली मिलने का सौभाग्य मिला। उसने मेरी बहुत मदद की। फैन जी, आप शायद बाहरी व्यक्ति हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीनी दवा अनुकूलता और विरोधाभास पर आधारित है। जब आप पहले से ही मेरे द्वारा दी गई गोलियां ले रहे हैं तो आपको बिना सोचे समझे दूसरी अज्ञात मूल की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आपको लगता है कि जिम्मेदार कौन होगा? मैं जिम्मेदार रहूंगा। हम तुम अपने आप को क्या समझते हो? चीनी चिकित्सा का तरीका गहरे डूबने और अध्ययन में है। कई वर्षों तक इसके गहरे रहस्यों को समझने के लिए तुम एक नन्हा मुन्ना बच्चा दुकान खोलकर प्रैक्टिस करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें दूसरों और खुद को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं? अगर चीनी चिकित्सा के तरीके की बात करें तो मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरु के प्रति अनादर दिखाते हो। तुम क्या समझ रहे हो, कर रहे हो? अरे सब लोग शांत हो जाओ। दिव्य डॉक्टर युआन जी, आप बहुत सम्मानित वरिष्ठ हैं और श्री लू उभरती प्रतिभा है। एंटीक स्ट्रीट काफी बड़ी है, इमोर्टल हॉल के लिए जगह है और जाहिर है हार्ट क्लींजिंग हॉल के लिए भी। आप दोनों को शांति से रहना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। इसके अलावा बॉस फैन अभी भी यहाँ है। मैनेजर सु, कितनी चांदी की जबान है। बस कुछ शब्द और तुम कहते हो सब ठीक है। शांति और समृद्धि, बस ऐसे ही। मुझे बॉस फैन की परवाह है, इसलिए मैं खासतौर पर इस श्रीलू का सामना करने आया हूँ। उसकी परीक्षा लो। ओह दिव्य डॉक्टर, आपका क्या मतलब है? बॉस फैन, मैंने अस्पताल में एक दोस्त से सुना आपने मेरे द्वारा दी गई दवा लेना बंद कर दिया। अब शायद आप उपयोग कर रहे हैं। यहाँ श्री लू द्वारा दिया गया नुस्खा है ना? हाँ या नहीं? हाँ। भाई युआन, मैं बस आपसे इस बारे में बात करने वाला था। हाल ही में मैं अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा हूँ। मैं युआन जियांगजू में लगभग 30 साल से चिकित्सा कर रहा हूँ। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन करते हो एक अनुभवहीन नौजवान पर। क्या तुम उन धोखेबाजों को जानते हो? सब तुम्हारे पैसे के पीछे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। श्री लू अलग है। ठीक है, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। यह तुम्हारा श्री लू, उसे दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से मिले? मैं पूछ रहा हूँ, दुकान खोलने के लिए जो पैसे लगे, क्या तूने वो फैन जी से ठगे थे? दुकान के लिए पैसे सच में फैन जी से मिले थे। देखो, मैंने सही कहा। हाँ। फैन जी, क्या आपको लगता है मैं झूठा हूँ? बिल्कुल नहीं। लू जी की दवाइयाँ मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, सचमुच कमाल की हैं। क्या झूठा? मैं बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, फैन जी के शब्द ही काफी हैं। मैंने फैन जी से कुछ पैसे जरूर कमाए थे, लेकिन वो एक पत्थर के दांव से मिले थे, एक बेहतरीन कच्चा पत्थर। फैन जी को वो पसंद आया तो उन्होंने वो पत्थर खरीद लिया। ये सब जानते हैं। लू जी की बात झूठी नहीं है। तुम नकली वैद्यों के पास बहुत बहाने होते हैं। सालों पहले से रची साजिश, यह आम बात है। फैन जी जैसी बड़ी मछली फंसाने के लिए एक छोटा पत्थर कुछ नहीं। असर के बेशर्म झूठा, सच को मरोड़ने वाला गंजा चोर। तू खुद चोर को चोर कहता है। बच्चे, किसे गंजा चोर बोल रहा है? कौन चोर की चीख मार रहा है? अगर आज तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गंजे चोर, मैं तुझसे बस एक सवाल पूछता हूँ। अगर तू सबके सामने जवाब दे सका तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगा और आज ही हार्ट क्लीनिंग हॉल बंद कर दूंगा। चिंता मत करो, बस मैं पूछना चाहता था युआन डॉक्टर से चीनी दवा का एक ज्ञान। चीनी दवा का ज्ञान? हाँ, ठीक है। बच्चे, तूने खुद कहा, दिन दहाड़े सबके सामने तू क्या चाल चल रहा है। मुझे दोष मत दो युआन कि मैं छोटों पर हाथ डाल रहा हूँ। मैं तेरा बोर्ड तोड़ दूंगा। यह बूढ़ा 30-40 साल से दवा कर रहा है। पक्का तू उसे हरा सकता है। यह कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल, बस ध्यान से देख। क्या मतलब? क्योंकि मैं कूल बनने वाला हूँ। तू खुद को दिव्य डॉक्टर बुलाता है और इस तथाकथित हॉल ऑफ इमॉर्टल्स चलाता है। तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर, वह दीर्घायु गोली जो तूने मास्टर फैन को 10 लाख में बेची, उसमें 3 पैर वाले मेंढक का घटक, क्या वह मेंढक का जहर है? हाँ या नहीं? हाँ, बेशक है। उस आयुर्वेदिक गोली में 3 पैर वाले मेंढक का घटक मेंढक के अंदरूनी अंग हैं और मेंढक के अंदरूनी अंग बहुत जहरीले होते हैं। अगर लंबे समय तक लिया जाए तो यह हृदय संबंधी समस्याएं पैदा करेगा। क्या लू साहब ने जो कहा वह सच है? नहीं, फैन साहब, नहीं। फैन साहब, आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह गोली ले जाइए और इसके घटकों की जांच करवाइए, तब सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं इसे जल्द ही जांच के लिए भेज दूंगा।
युवान वैद्यराज, अगर आप अभी नहीं मानते, एक बार जांच के नतीजे आने पर यह बहुत गंभीर हो जाएगा। मैं भूल गया, शायद मैं लापरवाह था। एलबीएन कॉल इट। फैन साहब, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई कारण नहीं, आपका हर हिस्सा एक कारण है। आपकी आंखों के आसपास का क्षेत्र काला और सूजा हुआ है, आपकी आंखों का सफेद भाग धुंधला और लाल है, आपकी आंखें थकान दिखाती हैं और आपका रंग हरा पीला है। आपकी इच्छाएं अशांत हैं, साथ ही गंभीर बाल झड़ना। ये सभी लक्षण संकेत देते हैं कि अंदर से आप लंबे समय से अत्यधिक तनाव में हैं। गंभीर बाल झड़ना, लेकिन युवान वैद्यराज, उनके बाल तो काफी घने लगते हैं, है ना? नहीं 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 नहीं। स्पिरिट हीलर, और क्या कहना है? फैन साहब, मुझसे गलती हुई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। फैन साहब, आप बहुत उदार हैं, कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। मिया, इसे ले जाओ, मैं इससे अच्छे से बात करना चाहता हूँ। हाँ। फैन साहब, माफ करें, कृपया मुझे जाने दीजिए। अरे तुम हीलर के महान शिष्य, क्या तुम अपने गुरु को छोड़ने की योजना बना रहे हो? यह तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, मेरे साथ चलो। धन्यवाद लू साहब, आपकी कुशलता। लू साहब, मैंने सच में देख ली है। इस मामले को निपटाने के बाद मैं आपका सम्मान करने आऊंगा। कोई बात नहीं फैन साहब, कृपया। चे भाई, तुम कमाल हो, वह गंजा आदमी भी बता सकता था। भाई ऐसे मत मुस्कुराओ, अब तुम्हारी बारी है चमकने की। सब लोग बताओ, क्या हमारे शिष्यन हॉल का बड़ा बॉस कमाल का नहीं है? पूरी तरह से कमाल। तो क्या आप सब खरीदना चाहते हैं हमारे शिष्यन हॉल की गोलियां? तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हर गोली सीमित है, तो जल्दी करो। चे भाई, तुम कमाल हो। बकवास करना बंद करो, अंदर जाओ और मेहमानों का ध्यान रखो। ठीक है। क्या तुम अभी डर गई थी? आपके यहाँ होने से मुझे किसी चीज का डर नहीं है, बस इतना है कि बस क्या? आप बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहे हैं। इससे मुझे लगता है अवास्तविक। तुम तो छोड़ो, मैं खुद ही इसे थोड़ा अविश्वसनीय लगता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं वही हूँ जो मैं हूँ। लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हें पहले चीनी दवा के बारे में कुछ नहीं पता था। तुम नहीं सच में लगता है कि मैं चाइनीज मेडिसिन का एक्सपर्ट हूँ, है ना? और क्या? आज का पूरा एक्ट बस मेरे किराए के एक्टर्स थे। ऐसा है? बेशक, जिस पत्थर पर मैंने दांव लगाया था वो बॉस ने लगभग जबरदस्ती ले लिया था। मास्टर फैन ने मेरी मदद की, वो मेरे उपकारी हैं। उसने मेरी मदद की, तो क्या मैं उसकी मदद न करूं? समझ गई, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए मास्टर फैन का एहसान। बेशक, चलो चलते हैं। चलो लोगे की मदद करें। हम कल खोल रहे हैं, चलो शराब की जगह चाय के साथ टोस्ट करते हैं। अगले कुछ दिनों में जल्दी से कुछ भरोसेमंद मददगार ढूंढ लो, काम का बोझ बांटने के लिए। समझ गया छेगे? हे चेगे, क्या तुम्हें पता है हम एक दिन में कितना मुनाफा कमाते हैं? अंदाजा नहीं लगा सकता। अंदाजा लगाओ। $20,000। $20,000 बहुत ज्यादा है। छे, इस रफ्तार से हम बहुत अमीर हो जाएंगे। पहले से बहुत अमीर? तुम उसे अमीर नहीं कहते। 3 साल पहले मैं एक मजदूर था, सिर्फ 7-8 हजार महीना कमाता था। अब मैं एक दिन में 7,000 कमा लेता हूँ। खुशी से पागल हो रहा हूँ। इस रफ्तार से जल्द ही शादी कर पाऊंगा। किस बात पर हंस रहे हो? शादी करना लुओ परिवार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेरी माँ पोते पोतियों के लिए बेकरार है। हाँ, शादी वाकई सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवाने में मदद करूंगा। छे, मैं तुम्हारे नाम टोस्ट करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। चलो बैठो। जब हम भाई हैं ऐसी बातें मत करो। अरे हाँ, यह लो। यह क्या है? छे, खास टॉनिक गोली। इन कुछ दिनों में तुम्हारा काम आसान नहीं होगा, इसे पहले से बढ़ावा समझो। तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे हो। मैं बाद में लूंगा। चे, कुछ खाओ। रोशी, कुछ खाओ। आज का खाना मेरी तरफ से। बिल के लिए मुझसे मत लड़ो। यह अच्छा है। रोशी, खाओ और खाओ। चे, आज रात हमें काम करना है। लूजी, क्या मैं पूछ सकता हूँ, इन तीनों रसायनों को एक साथ लेने के क्या विशेष प्रभाव हैं? इनके क्या चमत्कारी प्रभाव हैं? 1 दिन में बीमारी ठीक, 7 दिन में उम्र उलट और पूरे महीने में जीवन 1 साल बढ़ा।
लू जी, क्या अभी केवल ये 4 सेट हैं? हाँ, ये तीनों रसायन बनाने में कुछ मेहनत लगती है। अभी के लिए मैं केवल ये ही बना सकता हूँ। अगला बैच अगले महीने तक तैयार नहीं होगा। तो मैं सभी 4 सेट ले लूंगा। मुझे पेशाब करनी है। रुको। यहाँ 1,50,00,000 से ज्यादा है अतिरिक्त। इसे अपना धन्यवाद समझिए लू जी, कि आपने मेरी कुछ बदला लेने में मदद की। चीजों को अलग रखते हैं। मैं अतिरिक्त पैसे आपको पूरे लौटा दूंगा, फैन जी। लू जी, आप अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। हम एक दूसरे को ज्यादा दिनों से नहीं जानते, लेकिन हमारी कुछ दोस्ती तो है ना? हमारी कुछ दोस्ती तो है, लेकिन बिजनेस है और दोस्ती। हाँ, तुम सही कहते हो। डॉक्टर युआन और मैं इसी वजह से आज इस हालत में पहुंच गए। मुझे सबक सीख लेना चाहिए था। फैन जी, अगर और कुछ ना हो तो हम अब चलते हैं। लू जी, क्या आपको उत्सुकता नहीं है मैं डॉक्टर युआन से कैसे निपटने वाला हूं और उसके पीछे कौन है जिसने उसे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए फंसाया? यह आपका अपना मामला है, फैन जी। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे भरोसा है कि आपकी काबिलियत से आप इसे अच्छी तरह संभाल लेंगे। लू जी, इस बार शायद आप गलत हैं। यह शख्स आसानी से नहीं निपटता और उसका आपसे कुछ संबंध है। लू जी। ओह, कौन है? कुछ गड़बड़ है। फैन जी, लू जी, वांग लोंग के 2 आदमी आपके शीशन हॉल का दरवाजा तोड़ रहे हैं। लूचे, बाहर निकल। मुझे पता है तू अंदर है। रुको। तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े कोई कानून नहीं है? तुम्हें क्या चाहिए? हम यहाँ लूचे से वसूली करने आए हैं। बिल्कुल। चे, तुम उनके कितने देते हो? कर्जा समझौते के अनुसार मूलधन $50,000 है, ब्याज $21,200 है, कुल $72,200। 70,000? यह तो बुरा नहीं है। कुल 70,000? हाँ, लूचे। अरे लूचे, तू सच में मुझे हंसाने में माहिर है। लूचे, अगर आज तू $5 लाख नहीं जुटा पाया तो हमें बुरा मत मानना। यह एंटीक स्ट्रीट है। तुम्हें क्या चाहिए? एंटीक स्ट्रीट का क्या? फैन, जब से तुम और लॉन्ग में अनबन हुई है तो मुझे अब कोई चिंता नहीं रही। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी यह एंटीक स्ट्रीट, मेरी नजर इस पर है। मिया, इन्हें सबक सिखाओ। ये 2 नासमझ बदमाश। यह हमारा मामला है। हम मास्टर फैन को परेशान नहीं करेंगे। हाँ, क्या मैंने सही सुना? यह बच्चा पिछली बार इसका दिमाग खराब हो गया था क्या? हाँ। यह हीरो बनने का समय नहीं है। मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा। तो तुम्हारा मतलब क्या है? लुओगे, इन्हें सबक सिखाओ, ये 2 नासमझ बदमाश। मैं? चलो, चे, बकवास बंद करो। तुम चाहते हो मैं उनसे लड़ दूं? यह बेम्बोबा को तांग भिक्षु से लड़ने भेजने जैसा है। मिस्टर लू, क्या यह मैनेजर लुओ पर बहुत ज्यादा दबाव डालना नहीं है? अपने आप पर विश्वास रखो। वह विशेष सुपर स्ट्रेंथ गोली जो मैंने तुम्हें दी थी, वह बेकार नहीं थी। क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें मरा देखना चाहता है, मैं उसकी यह इच्छा पूरी करूंगा। भाई, मैं उसे बोरे जितनी बड़ी मुट्ठी दिखाता हूँ। तुम्हें क्या हो गया? क्यों रुक रहे हो? पकड़ो उसे। क्या मैं अभी सुपर हीरो बन गया? लुओगे, तुम इतने मजबूत कब हो गए? मिस्टर लू, यहाँ क्या हो रहा है? मेरा भाई जन्मजात प्रतिभाशाली है। अब और लड़ाई नहीं। मैं गलत था। मैं गलत था। मैंने अभी कोशिश भी नहीं की और तुम लोग पहले ही हार मान चुके हो। वापस जाकर वांग लोंग से कहो कि जो पैसे मैंने उससे उधार लिए थे मैंने अपनी जान देकर चुका दिए हैं। अगर वह अब भी मुझसे पैसे मांगना चाहता है तो उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। भाग जाओ। चे, तेरा सुपर टॉनिक बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है मैं एक ही मुक्के से 3 हाथियों को पटक सकता हूँ। मैनेजर लुओ, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपने मेरी तारीफ की, मास्टर फैन। श्री लू, यह भी गोली का असर है ना? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मेरा भाई स्वाभाविक रूप से ताकतवर है। श्री लू, आपको मजाक करना अच्छी तरह आता है। हो सकता है बाकी लोग मैनेजर लुओ को न जानते हों, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, बात पर आते हैं। आज के बिहेव। श्री लू, आपने सुना, ये वांग लंबे समय से मुझ पर नजर रखे हुए, उसने उस्मान से मुझे फंसाने की कोशिश की, पर काम नहीं हुआ। अब वह गोलियां मुझे मिलने वाला है।
आपकी ताकत से मास्टर फैन आप उस वांग लोंग से निपट नहीं सकते। आखिर मैं एक कानूनी व्यापारी हूँ, उसकी तरह नहीं, लेकिन अभी के लिए वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। मुझे चिंता इस बात की है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। श्रीलू आह। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मास्टर फैन। मास्टर फैन बस अपनी रक्षा करें, अगर ऐसा समय आता है तो मैं भी आपकी रक्षा कर सकता हूँ मास्टर फैन। हनी। मिसेस लू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे सार्वजनिक रूप से ऐसे मत बुलाओ? समझ गया। फान जी मेरे पास काम है, फिर मिलते हैं। ठीक है, जाओ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? देख लोगे। अरे तुम दोनों बेकार हो। लॉन्ग जी, मुझे माफ कीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। शी प्रिमोडियल डॉक्टर, कल रात तुमने मुझे उस युवा लड़के के बारे में बताया था जिसने तुम्हारा काम खराब किया। उसकी दुकान का नाम क्या है? शीशिनतांग, इसे शीशिनतांग कहते हैं। मैंने तुमसे एक शब्द भी झूठ नहीं बोला। सच में एक अलग इंसान। वह हारा हुआ 3 बार के बाद सच में एक अलग इंसान बन गया, और वह उस बूढ़े बदमाश के साथ घूम रहा है, फान नाम का। रहने दो, थोड़ी सी बेसब्री बड़ी योजना खराब कर देती है। वह हारा हुआ शायद सिर्फ एक मोहरा है। बस इंतजार करो जब तक मैं उस बूढ़े बदमाश के सहारे को नीचे नहीं लाता, फिर चाहे मोहरा हो या खिलाड़ी, सबको बिना किसी अपवाद के मार डालूंगा। श्रीमती लू, अब से यही तुम्हारा घर होगा। तुम्हारा क्या मतलब है हमारा घर? जी हाँ, चीफ लू आपको सरप्राइज देने के लिए उन्होंने कहा था कि आज सिर्फ घर देखना है। असल में पूरा पेमेंट हो चुका है। श्रीमान और श्रीमती लू कृपया। चलो अंदर चलकर देखते हैं। लूचे, यह घर बहुत महंगा होगा। इतने पैसे कहाँ से आए? जानू, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उम्मीद है कि तुम तैयार हो। ठीक है, बोलो। कुछ दिन पहले एक भटकता साधक मिला। उसने मुझे साधना और कीमिया की कला सिखाई। इसी से मैं गोलियां बना पाया और तुम्हारी बीमारी ठीक कर पाया। मुझे मास्टर फैन का भी आशीर्वाद मिला। यह घर तो बस शुरुआत है। क्या मजाक कर रहे हो? आंख मत झपकाना। डरो मत, यह बस मेरी किस्मत है। पहले तुम पेंटिंग करके मेरा सहारा बनी, अब मैं गोलियां बनाकर तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। जानो, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में बाधा तो नहीं डाल रही? बिल्कुल नहीं। क्या बात है? लोगे और फैन सर आए हैं, और वे कुछ बहुत अहम लोगों को लाए हैं। वे बाहर हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अरे चे, अंदर क्यों नहीं आ रहे? मैं फैन सर के साथ हूँ। लू सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं फैन सर। आप हाल ही में बहुत फिट हैं। सब आपकी गोलियों की बदौलत है लू सर। मैंने फैन सर से हाल ही में सुना है आपके कमाल के हुनर के बारे में। आज आपको देखकर आप वाकई अद्भुत हैं। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरे ये 2 दोस्तों ने मेरा बदलाव देखा और जिद की कि मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊं लू सर से मिलने। हम आज बिना बताए आपके दरवाजे पर आ गए। उम्मीद है आप इस रुकावट को माफ करेंगे। फैन सर, कोई बात नहीं। सभी मेहमानों का स्वागत है, कृपया अंदर आइए। फैन जी, बहुत दिनों बाद मिले। वांग लोंग, तुम क्या कर रहे हो? और क्या, तुम्हें नीचे गिराने के लिए? तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत है? लिन परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हा, लीम परिवार के अपने हाथ खुद भरे हुए हैं। वह तुम्हें नहीं बचा सकता। नामुमकिन। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। इसे ले जाओ। जी सर। कौन किसको नीचे गिरा रहा है? मुझे लगता है तुम दोनों को अभी तक सबक नहीं मिला है ना? हारे हुए ब्लैक ड्रैगन। चिंता मत करो, इस बार मेरी बारी है। छे, क्या तुम संभाल सकते हो? शायद मुझे। बस देखते रहो। हम पिछली बार तुम्हें काफी खत्म नहीं किया। तुम पिटाई मांग रहे हो? अच्छी सलाह भी बर्बाद आदमी को नहीं बचा सकती। दया उन तक नहीं पहुंचती जो खुद अपने विनाश को बुलाते हैं। तुम पहले ही अपने विनाश का रास्ता चुन चुके हो।
पकड़ लो उसे। आ सूरज पश्चिम में डूबता है, चांद चमकता है। न हवा, न बारिश और न कोई भावना। आप हैं एक साधक। आहा, इस नन्हे की आंखें हैं पर देख नहीं सकता। अमर का अपमान किया। मेरी जान बख्श दे अमर, मेरी जान बख्श दे। मान गया हाँ, तो भाग जा। लूचे, आखिरकार तुम्हें पा लिया। तुम हो। हम्फ। स्वर्गलोक में हमारे संक्षिप्त विदा के बाद लू दाओयू, कौन सोच सकता था कि हम यहाँ मिलेंगे। आ बहुत हुआ। सूरज और चांद घटे बढ़ते हैं, तारे पंक्तिबद्ध है। चांद पड़ने वाली अमर आंख खुल